सभी विद्यार्थियों का आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल तथा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नए वीडियो के साथ चल रहे हैं। इसमें BA-BSc 5 की है, पेपर 5 है, भौतिक भूगोल उसकी यूनिट 5 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है चट्टान। देखो चट्टानों से मैंने इससे पहले वीडियो में आपको चट्टानों के बारे में तथा वर्गीकरण बता दिया था तथा इसमें जो सेकंड वर्गीकरण है इसका सेकंड पार्ट है वो है औषधि सेल, यानी पहली आग्नेय सेल। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता था तो वहां पे जाके देख सकते हैं आप। अब है औषधि सेल। औषधि सेल जो चट्टान है उसका सेकंड रूप है, चट्टानों का सेकंड प्रकार है। तो देखिए औषधि सेलों का पहले लेते हैं हम औषधि सेलों के बारे में पढ़ेंगे। औषधि सेलों का निर्माण है वो औषधों के समूहों के कारण, औषधों के समूहों के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ये देखा जाता है जनरली लेटिन शब्द सेडेंटेटर आर्ट, इसका शाब्दिक अर्थ ये लेटिन शब्द है, लेटिन शब्द है सेंडिमेंट आर्ट है। इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ है नीचे बैठना, यानी औषधों का नीचे बैठना। ठीक है। अब है वर्ग सेक्टर दो भूगोल विधा से वर्ग सेक्टर इन्होंने इन चट्टानों के बारे में कहा है कि औषधि सेल जैसा कि शब्द औषध का अर्थ होता है प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों तथा खनिजों के जो किसी न किसी रूप में संगठित हो जाते हैं तथा परत के रूप में जमाव से बनती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इनका निर्माण औषधि सेलों का निर्माण की विभिन्न प्रकार के टाइम टू टाइम यानी समय के अनुसार विभिन्न परतों के रूप में जमा होती है। यानी औषधि सेलों का निर्माण है वो किस पर होता है, वो स्थल के ऊपर होता है। उदाहरण के लिए पर्वतों की तलहटी में नदियों द्वारा जलोढ़ का निर्माण सैकड़ों मीटर की मोटाई तथा कई किलोमीटर की लंबाई में होता है। यह औषधि चट्टानों की रचना है। औषधि सेलों की रचना एक निश्चित क्रम में होती है। पहले बड़े कण जमा होते हैं, उसके बाद में मणि कण जमा होते हैं, फिर आते हैं मणि कण। तो इस प्रकार की तह वाइज जमा हो जाती है। ठीक है। इस चट्टानों में सिलिका, कैल्साइट तथा लोहा यौगिक पर्दा चट्टानों के संयोजक तत्व है। औषधि चट्टानों की देखो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो उनकी जिस प्रकार से आग्नेय सेलों की कुछ विशेषताएं आपको बताई गई उसके बारे में, उसकी जैसे ही औषधि सेलों की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 5 की विशेषता है औषधि चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पति के संबंध से होता है। यानी इसमें जीवावशेष व वनस्पतियों के जो अवशेष है उनके द्वारा चट्टान का चूर्ण व जीवावशेष और वनस्पति ठीक है, इनके द्वारा औषधि सेलों में जीवावशेष पाए जाते हैं। इन जीवावशेषों के आधार पर ही चट्टान विशेष रूप के निर्माण काल का भी पता लगेगा। इन जीवावशेषों के कारण ही इसके समय का पता लगा लिया जाता है। यानी इनकी जो आयु है, जो अवशेष इसके अंदर मिले हैं उस अवशेषों को लेकर लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में हम जांच करके ये पता लगा दिया जाता है कि ये कितने पूर्व समय में ये जमा हुए थे। तो इन जीवावशेषों के बारे में ये मुख्य बोलते हैं। ठीक है। सेकंड देखो औषधि चट्टान भूपृष्ठ में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये भूपृष्ठ का सर्वाधिक विस्तार में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें हैं। ऐसा माना जाता है कि भूपृष्ठ पर लगभग 75% भाग पर औषधि सेल से आवृत है तथा शेष 25% भाग पर आग्नेय
वहां नीचे चट्टाने पाई जाती है, या जिसको रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। भूपृष्ठ पर बनावट का योग केवल 5% है। भूपृष्ठ की बनावट में इसका योग केवल 5% है तथा 95% भाग आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का बना है। अवसादी तेलों का महत्व केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं। ये केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, न कि क्रस्ट में जैसे नीचे बढ़ने के लिए, क्योंकि क्रस्ट में बताया गया था कि ये चट्टान बहुत कम पाई जाती है, लेकिन ये क्या करती है दरअसल में क्षेत्रीय विस्तार में, यानी ऊपरी तटीय स्थिति में ज्यादा पाई जाती है, ना कि गहराई में कम पाई जाती है। ठीक है, अब तीसरी विशेषता देखो, अवसादी तेलों में परतें पाई जाती है, परंतु ये तेल रवेदार नहीं पाई जाती। परतें पाई जाती है परंतु रवेदार नहीं। ठीक है, परतें पाई जाती है परंतु रवेदार नहीं पाई जाती। फोर्थ है, आग्नेय तेल की तरह अवसादी तेल बड़े बड़े रूपों जैसे बेथोलिक, लेकोलिक आदि उसमें नहीं पाई जाती, यानी अवसादी तेल के रूप अनेक नहीं पाए जाते। जिस प्रकार आग्नेय तेल में रूप पाए जाते हैं कि ये बेथोलिक, लेकोलिक, पैथोलिक, इस प्रकार। अगली है, अवसादी तेल संगठित हो सकती है तथा असंगठित एवं तेल की चट्टान का संगठन संयोजक तत्व एवं खनिजों के ऊपर आधारित होता है कि किसी प्रकार से वो संगठित होगी या नहीं। अगला है, अवसादी तेल क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। पार्श्विक दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाते हैं तथा चट्टानों के सामूहिक रूप से अवनति तथा अभिनति के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से ये अवनति तथा अभिनति के रूप में पाई जाती है। अगली है विशेषता, अवसादी चट्टानों की विशेषता, उनमें संधियों तथा जोड़ों में पाई जाती है। जोड़ खासकर संयोजक तल से लंबवत रूप में होते हैं। आठवीं जो विशेषता है, अवसादी तेल में दो परतों के संयोजन भाग को संयोजक तल या सहस्रण तल भी कहते हैं। दो परतों के सहस्रण के सारे पारस्परिक अनुकूल संबंध में समविन्यास के रूप में पाई जाती है तथा इसमें विशेष जो कोणीय झुकाव है वो भी पाया जाता है। अगला है, नदियों के द्वारा बिछाई गई मुलायम पंख मिट्टी अथवा जलोढ़ मिट्टी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसमें तरह तरह की दरार पड़ जाती है, इसका आकार बहुभुज के रूप में हो जाता है। इस प्रकार दरारों को पंख पटन भी कहते हैं। और बाढ़ के समय में सूर्य की ताप के कारण ऐसी दरारें पड़ जाती है कि जिनमें चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सूखने लग जाता है, तो वो सूख के सड़क जाती है। जिस प्रकार से एक सूखा चारा की तरह हो जाती है ना, उस प्रकार से ये बिल्कुल। ठीक है, अगली विशेषता है वो है, देखो, अवसादी तेल प्राय मुलायम होती है जैसे टीका मिट्टी तथा पंख, परंतु कुछ चट्टानें कभी कड़ी भी होती है जैसे बालू का पत्थर। अवसादी तेल अधिकतर तेज होती है जैसे बालू का पत्थर, परंतु यह आवश्यक नहीं है क्योंकि कुछ अवसादी तेल चट्टान अप्रवेश होती है, यानी उसमें पानी वगैरह आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। इसमें हम संपूर्ण तरह से लाल विशेषता में कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अवसादी तेल जो चट्टान है वो कोमल होती है तथा अपरदन का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो ये भी इसमें जो अवसादी तेल है उसकी निम्न विशेषता है। ठीक है, आप सुनाइए अवसादी को। इसके बाद देखते हैं इसका वर्गीकरण।
अवसादी तेलों का वर्गीकरण। अवसादी निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण। पहला है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित या चट्टान चूर्ण से निर्मित। नंबर करेक्ट है निर्माण क्रिया में भाग लेने वाले अवसादों के आधार अनुसार। ठीक है, निर्माण क्रिया में भाग लेने वाले कौन-कौन से अवसाद है उसके आधार पर इसको कहते हैं। पहला है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित। यांत्रिक क्रियाओं में नंबर 22 आ जाता है, यह है बालू का पत्थर। सेकंड है जल से निर्मित बालू का पत्थर। थर्ड है गोलार्ध। फोर्थ है चीका मिट्टी। फिफ्थ है तेल और अगला है लोहे। ये तो हो गया यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा। इसके बाद में है जैविक तत्वों से निर्मित से चूने का पत्थर, कोयला और फिर है रासायनिक तत्वों से निर्मित खड़िया मिट्टी, तेल गई और नमक की चट्टान। अब नंबर 5 देख रहे हैं सेल क्लियर वर्क। पहला है बालू का पत्थर। बालू का पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बालू रेत का निर्माण शक्कर के महीन कणों की तरह बारीक कणों के संमिश्रण से होता है। इन कणों का निर्माण क्वार्टर खनिज से होता है। बालू की कणों का आकार विभिन्न आकारों में प्रकार का होता है, जो कि परिवहन करने वाले साधनों की शक्ति पर आधारित होता है। आकार के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है बहुत बड़े कण। बहुत बड़े कण वाले यानी इनका कणों का व्यास होता है वो 1 मिमी होगा। व्यास कितना होगा? 1 मिमी। सेकंड है वो है बड़े कण वाले। ये तो बहुत बड़े हो गए। दूसरा है बड़े कण वाले। बड़े कण वाले इनका व्यास होता है 1/2 मिमी, 1/2 यानी इनसे 8। थर्ड है वो है मध्यम कण वाले। इनका व्यास है 1/4 मिमी। फोर्थ है
बारीक अणु है। इनका व्यास होता है 1/8। बहुत बारीक अणु है। बहुत बारीक कण वाली तथा इसके अंदर है 1/16, यानी एक मिली का 16वां भाग इसमें छोटे कण वाले होते हैं। ठीक है। जब एक ही कणों का समूहन एवं संगठन संयोजन पदार्थों द्वारा होता है तो बालू का पत्थर चट्टान का निर्माण होता है। बालू का पत्थर के संयोजन पदार्थ सिलिका, कैल्शियम, लोहे के ऑक्साइड तथा सिक्का है। इन संयोजन पदार्थों की मात्रा तथा आधार पर बालू का पत्थर के रंग में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जब एक ही कणों का संगठन लोहे के ऑक्साइड से होता है तो बालू का पत्थर का रंग लाल अथवा भूरा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण रंग सफेद तथा भूरा होता है। जब बालू का पत्थर का निर्माण सिलिका के द्वारा होता है तो बहुत कड़ा होता है तथा अपरदन के लिए अवरोध भी होता है। कभी कभी बालू का पत्थर का संगठन ठीक नहीं हो पाता है तथा चट्टानें कमजोर हो जाती है जो अपक्ष के और अपरदन से अपक्ष के कारण टूटने लगती है। अब दूसरा देते हैं, वो है, ये तो हो गया बालू का, दूसरा है ग्लास। सेकंड है गोलास। गोलास को हम कार्बोनेट भी कहते हैं, यानी रेत के साथ कंकड़ भी मिले होते हैं। चिकनाई में गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़े कंकड़ या पेंबुल कहते हैं। इनका व्यास 4 मिलीमीटर तक होता है। बड़े बड़े पत्थर इनकी व्यास 256 मिलीमीटर होता है। ये सम्मिश्रण से चिका मिट्टी द्वारा संयुक्त होने से ग्रेवल का निर्माण होता है। यदि ग्रेवल परत में तह में जमा हो जाती है, लेकिन ये समरूपता का प्राय में अभाव होता है। जब कणों का संगठन क्वार्टज खनिज के द्वारा होता है तो ये गोलास मुख्य रूप से अपरदन के अवरोध में अवरोध उत्पन्न करते हैं और एक तह में बिल्कुल जम जाते हैं। तो ये एक प्रकार का गोलास का निर्माण होता है। जब कंकड़ गोल में होकर कोण वाले होते हैं तो उनसे निर्मित सेल को ब्रेसिक कहते हैं। अब देखो तीसरा है, वह है चिका मिट्टी। चिका मिट्टी चट्टान जुड़न में बारीक कणों में निक्षेपण से चिका सेल का निर्माण होता है। प्राय इस सेल का निर्माण सागर, झील अथवा बाढ़ के समय नदियों की किनारे पर होता है। यानी जब नदियां वगैरह बाढ़ वगैरह आती है तब इसका निर्माण उनके किनारे पर देखने को मिलता है। जब सेवन के कणों का आकार 32 से 1/256 मिलीमीटर व्यास का होता है तो उसे सेल कहते हैं। जब इन कणों का व्यास 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर होता है तो उस सेलों को चिका या कले चट्टान भी कहते हैं। ये मुलायम चट्टान होती है और कले चट्टान मोटे क्लोविन खनिज द्वारा बनी होती है, परंतु यांत्रिक अपक्षय द्वारा विघटन होने लगती है। ये भी आंतरिक जो है वो विघटन होती रहती है, यानी मुख्य रूप से इनका भी विघटन पाया जाता है। तो ये धीरे धीरे इनका अब है मुख्य रूप से दो का विस्तार ही है। आगे देखो दूसरा सेकंड, ये तो सारा यांत्रिक नियमों के द्वारा निर्मित बड़ा बिजली रूटिंग दो का ही होता रहता है। अब है रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित। जो सेकंड है वो है रासायनिक पदार्थों में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं। तो पहला है
बहते हुए जल में, हाँ तो ये अगला रहेगा थर्ड, रासायनिक पदार्थों से देख लेते हैं पहले। बहते हुए जल से कुछ गोलक रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं, इस कारण जल का संपर्क अन्य चट्टानों से धरातल के नीचे घुलनशील पदार्थों का घुलकर जल के साथ मिल जाने के बाद दबाव कम हो जाने पर जल में वाष्प में परिपूर्ण हो जाता है, अथवा जल की प्रवाह कमी आने के कारण घुले हुए पदार्थ नीचे बैठने लगते हैं। इस प्रकार रासायनिक पदार्थ रेणु का निर्माण होता है। सेतगढ़ी, नमक की चट्टान आदि प्रमुख उदाहरण है। इसके जो है वो खड़िया, सेतगढ़ी और नमक की चट्टान, ये तीन इनके उदाहरण है कि रासायनिक से बनने वाले। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कार्बनिक तत्वों से निर्मित है। थर्ड है कार्बनिक तत्वों से निर्मित होने वाली चट्टानें हैं। ये जीव जंतु अथवा वनस्पतियों के अवशेष भाग स्थलों पर धीरे धीरे जमा होकर आगे बढ़ जाती है। नंबर 5 में वो है चूना पत्थर द्वारा, चूना प्रदान से। चूना प्रदान तेल है चूनेदार तेलों का निर्माण जलाशय, झील अथवा सागर में उन जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के भाग से होता है जिनमें चूना की प्रधानता होती है। इनका निर्माण एक वैज्ञानिक पद्धति से होता है। रासायनिक अपक्षय के समय कार्बन डाइऑक्साइड का जब जल में संयोग होता है तो उस प्रभाव में चट्टानों में कैल्शियम अलग होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाते हैं तथा घोल के रूप में नदियों तथा सागरों में ले जाए जाते हैं। वहां पर प्रवाल आदि जीवों में अपने अपने अस्थिपंजरों के निर्माण के लिए कार्बोनेट को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ वनस्पतियों जैसे अलग ही जिसे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है तो उसमें धीरे धीरे इनका निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इसमें लाइमस्टोन और अन्य भी पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें कार्बन प्रदान से यानी जिनमें कार्बन जिन अस्थिपंजरों में यानी जिन जीवों के अवशेषों में कार्बन की मात्रा या अंश पाया जाता है उन तत्वों से निर्मित होने वाली जो चट्टान है वो कार्बन प्रदान अवसादी जो चट्टान कहलाती है। इनमें इस प्रकार बात की उसमें मुख्य रूप से कोयला प्रदान होती है। जैसे एंथ्रासाइट जो कोयले का निर्माण होता है वो शिलागत निर्माण की दृष्टि से कोयला का निर्माण इसी के आधार पर होता है, तो यहाँ पे इसका मुख्य आ जाएगा कोयला निर्माण। अब थर्ड है इसमें सिलिका प्रदान। सिलिका प्रदान तेल है जब चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं सिलिका प्रदान चट्टान से। इनका निर्माण रेडियोलेरियन तथा डाइटल पौधों के अवशेष यानी इनका मुख्य रूप से रेडियोलेरियन लेरिया एवं स्पंज जीवों तथा डाइटल पौधों के अवशेष भाग के संगठन से होता है। जैसे के जल में जमा किया गया जैसे राइट लेखा की जमाव है इसका निर्माण रंग जमाव के अस्तित्व के आधार पर सफेद भूरा पीला हो सकता है। जैसे राइट का जमाव जैसे के आसपास के निर्माण में होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर इसमें जो वायु निर्मित था वो हो गया वो होता है लोहे। लोहे एक तरह का मैदानी रूप में आपको बताया था वहां पे जमा हो जाती है। जमाव वायु निर्मित चट्टानों का सबसे प्रमुख उदाहरण है वह स्थल पर जमा की गई बहुत बारीक कणों वाली ढेर यानी बारीक कणों वाली जो मिट्टी होती है वो इसमें जो चीन का लोहे का मैदान है वो इसका प्रमुख मुख्य उदाहरण है। यानी एक बहुत भारी कण में धूल उड़ के हवा के साथ में दूसरी जगह जाकर जमा हो जाती है और वहां से बनने वाला एक मैदान की तरह हो जाता है और वहां पे इससे बनने धीरे धीरे इसका निर्माण हो जाता है लोहे से। ठीक है, अब बात करते हैं अगली है
ये तो हो गई अवसादी से और इसकी विशेषताएं वह इसका वर्गीकरण। अब थर्ड है वो है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान जैसे कि रूपांतरण से प्रकट होता है, यानी इसका मतलब क्या है रूपांतरण, यानी इसका चेंजेबल हो जाता है, बिल्कुल से अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है, तो उसे क्या कहेंगे रूपांतरित चट्टान। मेटामॉर्फोसिस से शब्द से लिया गया है जिसका परिवर्तन है चेंज इन फॉर्म, यानी रूप में परिवर्तन, यानी इसका क्या है रूप में परिवर्तन है। अब देखो किस प्रकार से परागण सेल तथा आग्नेय सेल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया का साधारण अर्थ रूप परिवर्तन से होता है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परागण तथा आग्नेय सेलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनर्रूपांतरण कहते हैं। यह तभी संभव हो सकता है कि जबकि ताप ज्यादा हो अथवा भूसंचलन के कारण। तो अगर ताप दाब या अपन कह सकते हैं कि अपक्ष की क्रिया के बाद में अपक्ष की क्रिया हो जाए, उसके बाद में अनेक प्रकार के रूपांतरण प्रोसेस चल जाते हैं, उसके कारण भी जो है उनका निर्माण होता है। अब इसमें रूपांतरित जो क्रिया है के दौरान चट्टानों का रूप बदलता है, तो दो रूपों में बदलता है। नंबर 5 है भौतिक रूपांतरण। नंबर 5 है भौतिक रूपांतरण। दो क्रियाओं द्वारा होता है। भौतिक रूपांतरण तथा सेकंड है वो है रासायनिक रूपांतरण। नंबर 5 हो गया भौतिक रूपांतरण और सेकंड हो गया वो है रासायनिक रूपांतरण, यानी भौतिक क्रियाओं के द्वारा रूपांतरण और ये रासायनिक क्रियाओं द्वारा रूपांतरण। तो दो प्रकार से बनने वाली, देखो किस प्रकार। कभी कभी ये दोनों रूपांतरण साथ साथ भी कार्य कर सकते हैं। रूपांतरण के समय चट्टानों का पूर्ण आकार बदल जाता है तथा खनिजों का रूप भी बदल जाता है। पुराने खनिजों का पुनः नए रूपों में हो जाता है, नए खनिज बन जाते हैं। अत्यधिक ताप के कारण खनिज पिघलकर दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। चट्टान रवेदार हो सकती है, पहले ही रवेदार पुनः रवेदार हो सकती है, परंतु चट्टानों का विघटन व वियोजन नहीं हो सकता, यानी इनमें चट्टानों का विघटन और वियोजन नहीं होता है मुख्य रूप से। अब इसके बाद में है अति रूपांतरण के प्रभाव। देखो अति रूपांतरण, तो ये दो प्रकार के बन सकती है ये चट्टानें, आपको बता दें। पहला भौतिक रूपांतरण से, दूसरा रासायनिक क्रिया द्वारा रूपांतरण से बता दिया। आज इसमें इसके जो जैसे चूने के पत्थर में उसका रूप परिवर्तन रूप है संगमरमर, बालू पत्थर उसका कायांत्रिक रूप क्वार्टजाइट काफी कठोर व वर्तन में अवरोधक होता है। ठीक है, अब जो रूपांतरण के जो कारक भाग लेते हैं वो देखो, मुख्य कारक है इसमें जो रूपांतरण में भाग लेते हैं वो देखो कौन कौन से कारक है। नंबर 5 है रूपांतरण के कारक है जो भाग लेते हैं। नंबर 5 है ऊष्मा। नंबर 5 है ऊष्मा। चट्टानों के रूपांतरण के लिए सर्वप्रथम कारण ऊष्मा है, क्योंकि अधिक ताप के कारण मूल चट्टान पिघल जाती है, जिस कारण से उसके खनिज कणों एवं कणों के क्रम में अंतर आ जाता है। रूपांतरण के लिए आवश्यक
होती है और उसमें अत्यधिक ऊष्मा या सूर्य के ताप से उसको प्राप्त होती है, तो दोनों रूपों में ये ऊष्मा मुख्य रूप यानी मुख्य रूप से ये अपनी भागीदारी सबसे अधिक निभाती है। तो दूसरा देखो इसमें है दबाव व संपीड़न। दबाव व संपीड़न से भी क्या होता है, रूप परिवर्तन देखो किस प्रकार होता है। पर्वत निर्माण की क्रिया के समय अथवा भू हलचल के समय जब चट्टानों में मोड़ आने लगता है तो उससे उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानों के संगठन तथा रूप में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार दबाव खासकर पर्वतीय भागों में कार्य करता है। अगला है तीसरा है घोल के द्वारा। घोल से किस प्रकार से जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रियाएं होती है, जिस कारण चट्टानों में रासायनिक पदार्थ तथा खनिज घुलकर जल में इनके साथ मिल जाते हैं। जब इसका संकट किसी चट्टान से आता है तो रासायनिक संगठन में काफी अंतर आ जाता है। मेग्मा के साथ मिलता है तो जल तथा परदार चट्टानों के परतों के बीच जल रासायनिक रूपांतरण में सक्रिय भागीदार निभाता है। अब देखो रूपांतरण के प्रकार आ जाते हैं। रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो ये तो से भाग लेने वाले कारक 3-4 तो आपको बता दिए हैं। अगर रूपांतरण के प्रकार रूपांतरण के प्रकार है, इसमें अलग अलग रूपांतरण के कारक और उसमें कार्य करते हैं। इसमें पहला है तापीय रूपांतरण और गतीय रूपांतरण और जलीय रूपांतरण। तो वही एक रूप से मुख्य रूप से पहला है तापीय रूपांतरण। वही ऊष्मा का तापीय रूपांतरण होता है। तो इसमें ऐसे प्रकार का रूपांतरण को रूपांतरण भी कहते हैं। यह कांटन चट्टान के मेग्मा के कारण से संपर्क से होता है। तापीय इसमें ताप का योग रहता है तो तापीय रूपांतरण कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय एवं गर्म एवं तरल आवर्ती तेल के संपर्क में आ जाता है तथा अत्यधिक ताप के कारण डाय के आसपास की तेल पिघल जाती है तथा उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाने से इस प्रकार का रूपांतरण हो जाता है। दूसरा है क्षेत्रीय या गतीय रूपांतरण। क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण की क्रिया एक निश्चित क्षेत्र में गठित होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार का रूपांतरण प्रादेशिक और क्षेत्र ये रूपांतरण होता है। इसमें संपीड़न तथा ताप दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। इस पर्वत निर्माण के समय जब अत्यधिक संपीड़न के कारण परतदार तेल घुलकर अत्यधिक गहराई में चली जाती है तो वहां पर इस प्रकार के तेलों का है वो रूप बदल जाता है। इसके रूपांतरण में मानते तेल रवेदार होती है तथा पुनः मौलिक तेल पहले से रवेदार होती है तो उसे पुनः रोम में निर्माण होने लगता है। थर्ड है वो है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण ये कई रूपों में होता है। जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से घोल के रूपों में चट्टानों का खनिजों में परिवर्तन आ जाता है। अत्यधिक जल की गहराई में भी भार व दबाव बढ़ता जाता है। जब चट्टानों के ऊपर जल का भार अधिक हो जाता है तो चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। इस तरह रूपांतरण नगण्य होता है क्योंकि यह आसानी से पहचान नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से इसमें जल से रूपांतरण हुआ है, तो ये बहुत ही कम रूपों में देखा जाता है। अगला है वो है ताप जलीय रूपांतरण। ताप जलीय रूपांतरण है जब चट्टानों के ऊपर गर्म जल होता है तो जल भार एवं दबाव एवं जल की बात से चट्टानों में टूटकर बिखर जाती है और ये चट्टानों में अलग अलग कणों में भी बिखर जाती है। अब देखो इसके ये तो देख प्रकार। अब बात करते हैं जो है रूपांतरित या काइनेटिक स्टेट के वर्गीकरण। तो देखो ये
होगी। इसमें क्या होता है कि अवसादी चट्टानों की परिवर्तन से पहला तो जाता है इसका जो वर्गीकरण है, या तो अवसादी टेलों का रूप चेंज होगा, या दूसरा क्या होगा इसके अंदर कि आगे जो टेल है उनमें चेंजेस होगा। तो पहले देख लेते हैं अवसादी चट्टानों के रूपांतरित टेल। अवसादी चट्टानों के रूपांतरित टेल, इसमें देखो इन टेलों को मेटा सेंटिमीटर कहते हैं। इसमें अवसादी टेल तेज तथा चिका या प्लेट चूने के पत्थर का संगमरमर तथा बालू का पत्थर या क्वार्टरजाइट आदि में रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। इन तेलों को पेरामेटास्टिक तेल भी कहते हैं। सेकंड है वो है आग्नेय तेल में रूपांतरित तेल। आग्नेय तेल से रूपांतरित आग्नेय तेलों में निरूपित, जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित तेल कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं ग्रेनाइट से नील का निर्माण होना। जब परिवर्तन तेल का कई बार रूपांतरण होता है तो उसे पुनः परिवर्तन तेल भी कहते हैं। जब रूपांतरित तेल में कण कुछ रूप में होता है तो उसे फोलियेशन कहते हैं, यानी कणों के आधार पर या परतों के रूप में होता है तो उसे फोलियेशन कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के संगमरमर है, सीट है तथा नीस है और क्वार्टरजाइट है तथा स्लेट है। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलते हैं संगमरमर, सीट, नीस, स्लेट तथा क्वार्टरजाइट। इनका निर्माण आपको आसानी से देखने को मिलेगा। तो ये मौलिक चट्टान है। मौलिक चट्टान जैसे यहाँ पे चूना पत्थर तथा डोलामाइट है, ये तो रूपांतरित हो गया और यहाँ पे आ रही है मौलिक चट्टान। ये तो हो गया रूपांतरित चट्टान और ये हो गई मौलिक चट्टान। तो ये संगमरमर किससे रूपांतरित हुआ है? चूना पत्थर से, या इसको डोलामाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये तो इससे रूपांतरित हुआ है। दूसरा है क्वार्टर संगमरमर है। क्वार्टर है ये हुआ है बालू का पत्थर है। ठीक है, जो सीट है यह महीन कणों वाली परतदार तेल है। परतदार तेल। अगला है नी से, वो है आग्नेय चट्टान, बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान। तथा जो स्लेट है यह तेल अन्य, ये तेल के कारण है या अन्य पदार्थ है, तेल की जो अन्य पदार्थ है उसके द्वारा है। तथा सर्पेंटाइन है वो केबलों के कारण है। ये केबलों के कारण होता है, केबलों में रूपांतरित होता है
उसके बाद तो ये मुख्य रूप से रूपांतरित सेलों के वर्गीकरण था मुख्य रूप से। तो ये थी तीनों प्रकार की चट्टानों, तीनों प्रकार की जो चट्टानों था उनका वर्णन था, उनकी विशेषताएं और वर्गीकरण था। ठीक है, बात नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।